वेलकम टू लोकल एसईओ पार्ट 2। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कीवर्ड रिसर्च और कंपटीशन के एनालिसिस के दौरान हम यूज करेंगे। इनको समझे बगैर आप सही से कीवर्ड रिसर्च नहीं परफॉर्म कर सकते और सही से कंपटीशन एनालिसिस नहीं कर सकते। कीवर्ड रिसर्च और कंपटीशन एनालिसिस के दौरान जिन चीजों को आप देख रहे होते हैं वो हैं बैकलिंक्स, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, साइटेशन फ्लो और ट्रस्ट फ्लो। इनको समझे बगैर आप एक अच्छा कीवर्ड रिसर्च नहीं कर सकते। यही वो चीजें हैं जिनके बेसिस पे आप कीवर्ड रैंकिंग डिफिकल्टी मेजर कर सकते हैं। तो चलें इनको देखते हैं ये हैं क्या और आपने कैसे इनको चेक करना है। ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट हमारा बैक लिंक्स है। तो ये बैक लिंक्स यूजुअली लिंक्स होते हैं किसी और वेबसाइट से आपकी वेबसाइट की तरफ, और ये टॉप रैंकिंग फैक्टर है। जितने ज्यादा आपकी वेबसाइट के लिंक्स होंगे इतनी ही ज्यादा आपकी वेबसाइट रैंक कर रही होगी। लेकिन आपको एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है, वो है लो क्वालिटी बैकलिंक्स, जिसको हम अपने ऑफ पेज के ट्यूटोरियल्स में समझेंगे। लेकिन यहाँ आपने ये समझना है कि व्हाट्स अ बैकलिंक एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस योर वेबसाइट रैंकिंग। ये टॉप का रैंकिंग फैक्टर है। जितने ज्यादा आपके बैकलिंक्स होंगे उतनी ही आपकी वेबसाइट ज्यादा रैंक कर रही होगी। ये सर्च इंजन को सिग्नल दे रही होती है कि हाउ मच योर वेबसाइट इज ट्रस्टवर्दी एंड हाउ अथॉरिटेटिव इट इज। सो गूगल जो सा है उस वेबसाइट को रैंक करने में प्रेफर करता है जिसके बैकलिंक्स अच्छे हों और ज्यादा हों। इसके अलावा बैकलिंक्स की इंपॉर्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए कि ये कैसे हेल्प आउट करते हैं आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने में। एक तो ये प्राइमरी फैक्टर है रैंकिंग में। जितने ज्यादा लिंक्स होंगे उतनी ही आपकी वेबसाइट ज्यादा रैंक करेगी। उसके अलावा अगर आप लिंक क्रिएट करते हैं किसी और की वेबसाइट के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट, अपनी वेबसाइट का लिंक रेफर करते हैं एंकर टेक्स्ट के साथ, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एंकर टेक्स्ट होता क्या है। चांसेस होते हैं कि उस वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट रीड कर रहा होता है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करें, और इससे भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में इजाफा होता है। इससे आपकी ब्रांड अवेयरनेस में के ब्रांड को ज्यादा एक्सपोजर होता है और लोग आपके ब्रांड को सर्च करना स्टार्ट करते हैं। इससे आपकी ब्रांड अवेयरनेस होती है, और इसके अलावा बैकलिंक्स गूगल को बता रहे होते हैं कि आपकी वेबसाइट कितनी क्रेडिबल है। इसको मजीद हम एक्सप्लेन करेंगे अपने ऑफ पेज ट्यूटोरियल में, बट अभी आपको पता होना चाहिए कि बैकलिंक्स होते क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है डोमेन अथॉरिटी। ये एक्चुअली एक स्कोर होता है जो स्टार्ट होता है 1 से और इसका पीक होता है 100। तो ये यूजुअली इंप्रूव कर जाता है विद द टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स एंड द क्वालिटी ऑफ द बैकलिंक्स। जब भी आप किसी वेबसाइट का हाई डीए देखें, इसको डीए हम कहेंगे जब भी हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे या इस टर्म को हम यूज कर रहे होंगे अपने ट्यूटोरियल्स में, उसको हम डीए कह रहे होंगे इंस्टेड ऑफ डोमेन अथॉरिटी। सो डीए जोन सा है जितना ज्यादा होगा उतनी ही वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा होगी। लेकिन आपको एक चीज याद रखना होगा कि आजकल आर्टिफिशियल वेज हैं इसको इम्प्रूव करवाने की, इसकी जो वैल्यू है इसको इंक्रीज करवाने की। और ब्लैक हेड एसईओ जो एक ऐसा एसईओ टाइप है जिसको आप अनइथिकल वेज में वेबसाइट्स को रैंक करवाते हैं, वो ब्लैक हेड एसईओ सर्विसेज सेल करने के लिए इसको आर्टिफिशियली इसका स्कोर है उसको रेस करवाया जाता है, जो कि हमारा वे ऑफ ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा। हम व्हाइट हेड एसईओ सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। तो व्हाइट हेड और ब्लैक हेड के बारे में भी आप थोड़ा रिसर्च करें होते क्या है। जो जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर होगी, और आप जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे और आपके कंपटीटर्स जोन से हैं उनकी जितनी ज्यादा डीए होगी उतना ही मुश्किल होगा कि उनको हम आउट रैंक करें। तो इसलिए इस चीज को समझना है, क्योंकि हमने डीए को देख के ही कीवर्ड को सिलेक्ट करना है। तो इस चीज को समझना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये है पेज अथॉरिटी का, इसको हम पीए कहते हैं। ये दोनों मैट्रिक्स मेजर करने के लिए जिस टूल को हम यूज करते हैं उसको moz.com कहते हैं। मैंने स्लाइड्स में उसका नेम इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डीए और पीए कौन सा टूल मेजर करता है। पेज अथॉरिटी एक्चुअली ये जब डीए की बात होती है तो वेबसाइट के ऊपर ऑल पेजेस की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए आप डीए यूज करते हैं, डोमेन अथॉरिटी, टोटल डोमेन की जो अथॉरिटी है। लेकिन जब पीए की बात आती है तो वही टूल एक इंडिविजुअल पेज की अथॉरिटी मेजर करता है, जिसको आप पेज अथॉरिटी भी कहते हैं। ये भी 1 से स्टार्ट होता है और इसका पीक 100 है, और ये बैकलिंक क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ जाता है। उसके अलावा जितना ज्यादा हाई पीए होगा आपकी वेबसाइट का या किसी कंपटीटर जो रैंक कर रहा है, जितना ज्यादा हाई पीए होगा आपकी वेबसाइट के किसी पेज का, वो इतना ही ज्यादा रैंक कर रहा होगा। जब आप किसी कीवर्ड की एनालिसिस कर रहे होंगे और आप देख रहे होंगे कि कंपटीटर्स के पेजेस की पेज अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, तो उस वक्त आपको देखना पड़ेगा कि आप उस कीवर्ड को स्किप कर रहे हैं या अपनी कीवर्ड रिसर्च में इंक्लूड कर रहे हैं। तो इन दोनों मैट्रिक्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं के बेसिस पे हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। इसके अलावा हमारे लिस्ट में नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो है साइटेशन फ्लो। इनको मेजर करने के लिए जिस टूल का हम यूज करेंगे वो है मेजेस्टिक एसईओ। इस टूल को हम एक्चुअली बाय या यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको इस मैट्रिक का पता होना चाहिए, क्योंकि
जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे देन वी विल सी दिस ऑप्शन द साइटेशन फ्लो, और एक और इसका एक सेकंड मैट्रिक होता है जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट फ्लो, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँ। लेकिन साइटेशन फ्लो को पहले समझते हैं। जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे देन यू विल सी दिस मैट्रिक, क्योंकि जिन टूल्स को हमने यूज करना है वो इस मैट्रिक का यूज कर रहे होते हैं किसी कीवर्ड की जो स्ट्रेंथ है या कीवर्ड की रैंकिंग डिफिकल्टी उसको मेजर करने के लिए। तो ये भी स्टार्ट ही 1 से होता है और इसकी पीक जो सी 100 है। सो ये इसका इन्फ्लुएंस लिंक क्वांटिटी है। जितने ज्यादा लिंक्स होंगे या जितना ज्यादा साइटेशन फ्लो होगा उतनी ही एक वेबसाइट ज्यादा रैंक कर रही होगी। इसका जो नेक्स्ट मेट्रिक है इसी टूल का मेजेस्टिक का वो है ट्रस्ट फ्लो। अब ये मेजर करता है कि जो लिंक्स हैं कितनी ट्रस्टवर्दी साइट्स हैं और कितनी लो क्वालिटी वेबसाइट्स हैं। तो एक क्वालिटी के बेस्ड पे ये मैट्रिक ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी, जितना ज्यादा ट्रस्ट फ्लो होगा, उतनी ही ज्यादा क्वालिटी अच्छी होगी और उतनी ही ज्यादा वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही होगी और उतनी ही उसकी अच्छी रैंकिंग होगी। ये बैकलिंक सोर्सेस की ट्रस्ट वर्दीनेस को मेजर करता है। तो ये कुछ मैट्रिक्स हैं जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको समझे बगैर कीवर्ड रिसर्च नहीं हो सकती। इस वजह से मैंने कीवर्ड रिसर्च एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले इनको एक्सप्लेन किया था कि आप लोगों को पता हो। जब मैं कीवर्ड रिसर्च करके इन टर्म्स को यूज करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये हैं क्या। इसके बाद हम कीवर्ड रिसर्च के लिए जो उनसे प्लगइन इंस्टॉल करेंगे उनके बारे में एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा ताकि आपको पता हो कौन से प्लगइन्स हमने यूज करने हैं और कौन से साइट। तो अगर मैं एक ही ट्यूटोरियल सबका बनाता हूं तो बहुत ही लंबा हो जाता है, जिस वजह से मुझे ब्रेक डाउन करना पड़ रहा है इन सारे ट्यूटोरियल्स को, ताकि आपको इनको देखने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट जरूर करें।